हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अवसर सीरीज में। और बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वीडियो नंबर भी 4। जी हाँ बेटा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में अब तक हमने बायो-सावर्ट्स लॉ देख लिया। हमने बायो-सावर्ट्स लॉ की अच्छे से एप्लीकेशन देखी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी बायो-सावर्ट्स लॉ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ है बायो-सावर्ट्स। आई होप आपको वो समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा तो भैया यहाँ जाओ और पहले उस लॉ को देखो, उसकी एप्लीकेशन को देखो। ठीक है, तभी आप आगे समझ सकते हो। आज हम क्या लेके आए हैं? आज हम लेके आए हैं बेटा और देखने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। जी हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर में। यूं कहिए कि बायो-सावर्ट्स लॉ में जो दिक्कतें थी ना कि भैया इंटीग्रेशन लग रही है, एंगल लेना है, पहले दोनों एंड्स को मिलाओ, फिर एंगल लो और फिर सॉल्व करो, उस पूरे के पूरी मेहनत से ये लॉ बेटा हमें बचाने आ गया, एप्लीकेशन सर्किटल लॉ। ठीक है, बहुत ही कमाल का लॉ है और इसके पीछे की कहानी भी बहुत बड़ी मजेदार है। अभी तो मतलब इस लेक्चर में वो कहानी पे ज्यादा क्या बताऊं, बट तुम ये समझ लो कि इस लॉ को भी चैलेंज कर दिया था श्री 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 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जी ने। एम्पियर जी को खुला चैलेंज दिया था। बहुत बहुत नाम है भाई एम्पियर जी का, उनके नाम पे यूनिट रख दी गई इलेक्ट्रिक करंट की। तो इस लॉ की अपने आप में बहुत बढ़िया कहानी है। लेकिन आज मैं जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस लॉ है वो नहीं बताने वाला, जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ दिस लॉ है उस पर बात करूंगा। हल्का सा हिंट जरूर दे दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो मजेदार होने वाला है ये वीडियो। तो भैया सभी का स्वागत है इस चैनल फिजिक्स पे और मेरा नाम तो याद हो गया होगा, वरुण। जी हाँ, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमेशा की तरह तुम्हारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज कीप मोटिवेटिंग अस, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो और देखते हैं क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है से पहले ये समझते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है। ठीक है, पहले थोड़ी सी अंग्रेजी, फिर मैं उसकी फील दूंगा तुम्हें समझ भी आएगा कि है क्या। बच्चों को यही नहीं समझ आता कि है क्या। ध्यान से देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स द डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड इट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? दिस लॉ states that the circulation of line integral of the magnetic field along a closed, अब मैं एक करके शब्द भी समझाऊंगा, along a closed plane curve is equal to mu naught times the total current crossing the area boundary of the closed curve, provided the electrical field inside the loop remains constant। सर इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से आ गया? हम तो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं? आप इसकी फील समझो। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो ये बात कहता है कि आपको कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये पूरा का पूरा जो आप बायो-सावर्ट्स लॉ लगाते हो ना, वो लगाने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर, ये लगाने की जरूरत नहीं। मैं एक तरीका बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आप सपोज कर लीजिए आपके पास एक तार है, मान लीजिए दिस इज द वायर, और इसमें कुछ करंट जा रहा है I, ठीक। और हमको ये बोला गया है कि इस तार से कुछ a डिस्टेंस पे जो पॉइंट है P, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो बायो-सावर्ट्स लॉ पे तो हम इसको बिल्कुल जोड़ते हैं दोनों को और फिर पूरा का पूरा मेथड लगाते हैं, फिर डीएल एल डिस्टेंस लेके डीएल कंपोनेंट काटते हैं, पूरा इंटीग्रेशन। एम्पियर जी कहते हैं करने की जरूरत नहीं। एम्पियर जी कहते हैं कि आप इस तार में जिस पॉइंट पे भी आपसे पूछा गया ना, वहां पे आप एक एम्पियर्स लूप बनाओ, एक एम्पियर्स लूप। ये एम्पियर्स लूप बन गया। ये क्या है? एम्पियर जी का, एम्पियर जी, ये तो जी हो गया भाई। अरे सर हिंदी भूल गए हो आप। एम्पियर जी का लूप, एम्पियर जी का लूप, ठीक। आप ये लूप बनाइए जहां पर भी पूछा है और मेरा बताया हुआ लॉ लगा दीजिए इसमें। उनका बताया हुआ लॉ ये क्या कहता है? उनका बताया हुआ लॉ ये कहता है कि द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, सर इसकी वजह से यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो लूप पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, अंदर मतलब मैंने 3D डायग्राम बनाया तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये अंदर ही जा रहा है। तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि B डॉट DL। अभी DL क्या है? ये DL है बेटा, इस लूप पे ना एक छोटा सा एक एलिमेंट काटना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट। ये है वो छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं DL, ठीक है। ये अभी मैं बताऊंगा DL काटता है। तो उन्होंने बोला कि जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है B डॉट DL का, वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स द
टोटल करंट इनसाइड दिस एम्पियर्स लूप। कितना करंट है इसके अंदर सर? आई। तो म्यू नॉट आई, मैं इसको आई इनसाइड बोल देता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये एक्सप्रेशन है और ये तरीका है। क्या बात कर रहे हो सर, इतने से तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा सर, इतना सारा काम ये इजीली संभाल लेगा, इजीली संभाल लेगा, इजीली संभाल लेगा। तुम बोलोगे क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात निकलेगा, क्या ये बात समझे? तो दिस इज द बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ, और ऐसे हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको पूरा से मैं एक डेरिवेशन भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लास्ट चीज देख लो इसमें, सर इसकी फील्ड देखो, इसका क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये सब क्या है, ध्यान से देखो, मैं इसी के आधार पर समझा रहा हूँ। According to the law, the circulation of the line integral of the magnetic field, magnetic field का line integral, ठीक है, along a closed plane, कौन सा, कैसा भी प्लेन नहीं बना सकते, it has to be a closed plane। ये लूप बनाया ना, तो ये जो प्लेन में आ गया ये closed plane बन गया। closed plane curve is equal to mu naught times the total current crossing the एरिया बाउंड्री। एरिया बाउंड्री क्या है, देखो ये है, देखो ये है एरिया बाउंड्री। ये कितना करंट क्रॉस कर रहा है सर? आई कर रहा है। तो क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व, प्रोवाइडेड ये भी कब? प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब होता क्या है, मैंने ये जो लिखा है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बेसिकली जो मैक्सवेल जी है ना उनका दिया हुआ है, उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। एम्पियर जी की बात करो तो उन्होंने शुरुआत में इलेक्ट्रिकल फील्ड बोला ही नहीं था, उन्होंने तो इसके लिए बोला था कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। क्यों? क्योंकि एम्पियर जी का मानना था कि करंट आप दो ही तरीके से बना सकते हो, एक डब्बे में केमिकल डाल दो, उसका लोचा वोचा कर दो और एक करंट निकल जाएगा, तुम्हारे ड्राई सेल ये सारे, है ना, तो ये यहां से करंट बनता है। दूसरा करंट बनाने की दूसरी जो विधि है वो यही है कि तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तब तुम्हारा करंट बनेगा। इसके अलावा उनको मतलब उनका मानना था और कोई करंट बन ही नहीं सकता, ठीक। ये तो मैक्सवेल जी आए और उन्होंने प्रूव करा कि नहीं भाई, चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड भी करंट बनाता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे ना, उसमें बात आएगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसलिए बोला क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट नहीं हुई तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपना एक करंट बनाने लग जाएगी, बनाएगी ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपके पास आए कि व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, या ये पूरा का पूरा है, तो आप आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसका मॉडिफाइड वर्जन पढ़ेंगे, वो आप बढ़िया से डालिए, वरना आप इसी को एज इट इज लिखिए, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डालिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड मॉडिफाइड वर्जन वाला पॉइंट है। क्या आप ये बात समझे? क्या ये बात क्लियर है? ग्रेट। सो दिस इज द होल लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। अब ये लॉ कैसे अप्लाई होगा, मेन तो ये है ना कि सर ठीक है थोड़ा सा आइडिया लग गया, अभी मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए तुम्हें। अब इसके बाद आओ इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन से तुम्हें समझ आएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। चाहो तो अपने नोट्स में बायो-सावर्ट्स लॉ वाली एप्लीकेशन जो मैंने करवाई थी वो खोल के देख लो। अब देखो क्या अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मतलब मेरे पास फर्ज करो एक इनफाइनाइट वायर है, कैसी है? इनफाइनाइट वायर, दिस इज एन इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब इसके अंदर कुछ करंट जा रहा है, लेट्स से ऊपर जा रहा है, ठीक। मैं निकालना चाहता हूं कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है। तुम याद करो, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आती थी बायो-सावर्ट्स लॉ से, वो आती थी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए टाइम्स 2, दुगना हो जाता था। दुगना क्यों होता था? साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 और फाई 2 यहां से जब एंगल मिलाते थे तो ये भी 90 ये भी 90, साइन 90 प्लस साइन 90 इज 2, तो ये 2 वहां से आता था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए टाइम्स 2। कुछ लोग 2 से 4 को काट के म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई ए भी यूज करते हैं, वो तुम्हारा अपना तरीका है, मैं इसको पूरा लिखता हूं। क्या बात समझे? ये फॉर्मूला आया था कहां से? फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ ने ये दिया था, ठीक है ना। हमको देखना है कि क्या एम्पियर सर्किट लॉ भी ये दे देता है, आइए चेक करते हैं। तो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है भैया कि हमको यहां से कुछ दूरी पे, लेट्स से दैट दूरी इज दैट दूरी इज ए दूरी,
ठीक है, ए दूरी पे यहां पर एक पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट इज पॉइंट पी एंड वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। ठीक, तरीका तो ये था कि भैया जोड़ो इसको और फिर बायो सावर्स लॉ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल sin थीटा बटे r स्क्वायर लगाओ। अब देखो तरीका क्या है। एम्पियर जी कहते हैं सब चीजें भूलो और यहां पर एक एम्पियर लूप बनाओ। आइए हम यहां पर एक एम्पियर लूप क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट एन एम्पियर लूप। एक सेकेंड, लेट्स क्रिएट एन एम्पियर लूप। ये है भैया, हमने यहां पर बनाया एक एम्पियर्स लूप। ठीक, ये बना दिया। फिर वो ये कहते हैं इस एम्पियर लूप पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहां जा रही है और एक डीएल करंट कैरिंग एलिमेंट काटो। तो मैंने देखा करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे ऐसे अंदर की तरफ जाएगी। कैसे? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, अब फर्ज करो कोई आंखें लगा के यहां से देख रहा, ऊपर से देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? अगर यही डायग्राम आप ऊपर से देखो, तो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो बेटा आपको ये दिखेगा एम्पियर लूप। ठीक है, ये दिखेगा आपको एम्पियर लूप। मैं यहां पर भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप तुम्हें डेप्थ दिखे कॉन्सेप्ट की कि हो क्या रहा है, और तुम्हें अपनी तरफ आता हुआ ये करंट दिखेगा। तो तुम्हें अपनी तरफ, तुम्हारी तरफ आ रहा है ऐसे, तो तुम्हें एक डॉट दिखेगा। क्या? तुम्हें बीच में एक डॉट दिखेगा। डॉट समझ रहे? तुम्हारी तरफ आ रहा है, कमिंग टुवर्ड्स, तो हम डॉट यूज करते हैं। तो ये आ रहा है करंट तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। देखो वही डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, सामने से देखोगे इसको ऐसे करो, ऐसे करो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, समझे ना? और ऊपर से देखोगे दिस इज दी ऊपर वाला व्यू, यानी टॉप व्यू। दिस इज दी टॉप, समझे? और रेडियस ए है तो आपको इसमें रेडियस भी दिखेगा। भी आपको दिखेगा कि ये कुछ ए डिस्टेंस पे है, ये कुछ ए डिस्टेंस पे है, आपको कुछ ये दिखेगा। समझ? अब आपको ये दिख गया। अब वो कहते हैं कि एक डीएल करंट कैरिंग एलिमेंट काटी, हमने यहाँ एक डीएल काटा, ये डीएल काटा, मतलब यहाँ देखोगे तो वो डीएल ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप इस एम्पियर लूप पे मेरा लॉ जो है वो अप्लाई करो, मेरा ये एक्सप्रेशन अप्लाई कर दो, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई इनसाइड। आइए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अगर इस फिगर में अप्लाई करूं, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई इनसाइड, ये है एम्पियर्स लॉ का एक्सप्रेशन। इसको मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, देखिए क्या बनेगा। देखिए b की जगह ये रहा b, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल b डॉट दिस इज द डीएल इज म्यू नॉट करंट इनसाइड द लूप कितना है i, तो करंट इनसाइड द लूप इज i। बेटा ये आ गया i। देखिए सारी चीजें बढ़िया से जो मुझे यहाँ दिखी वो मैंने यहाँ पर बढ़िया से बना दी। क्या भी बात समझ रहे हो? अब आइए, अब ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। ये तो सर कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ भी इतनी, यहाँ भी इतनी, यहाँ भी सब जगह बी है। कांस्टेंट को बाहर लो, कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो बेटा बी आया बाहर और ये हो गया इंटीग्रल डीएल इज म्यू नॉट आई। अब क्या करना है? डीएल को इंटीग्रेट करो। सर डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप आ जाएगा, है ना? एम्पियर्स लूप का टोटल सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई ए, यानी ये बन जाएगा b डॉट 2 पाई ए इज म्यू नॉट आई, यानी b इक्वल्स टू म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बाई ए। अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट बटे 4 पाई और ऊपर आ जाएगा i टाइम्स 2। दिस इज योर एक्सप्रेशन। अरे ये तो बिल्कुल यही आ गया, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए टाइम्स 2। अरे बाप रे क्या हो गया भाई? ध्यान से देखो, ना कोई एंगल लेने की जरूरत, ना कुछ लेंथ डिस्टेंस लेके एक छोटा डीएल एलिमेंट काटने की जरूरत, ना कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। कुछ करने, इंटीग्रेशन करने में भी दिक्कत आती थी, है ना? उसमें हमें डी थीटा कंपोनेंट नहीं मिलता था तो उसको चेंज करते थे। बाप रे सब बच गया, ऐसे खत्म कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट
करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एक बड़ी एप्लीकेशन थी हमारे पास, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर। अब इसको ध्यान से समझना। तुम अभी फोन में, तुम्हारा फोन अगर चार्जिंग पर लगा है तो फोन की चार्जिंग की वायर देखना कैसी है, सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है ना। तो वायर कैसी है, सिलिंड्रिकल। अब आपकी ये जो सिलिंड्रिकल वायर है ना, इसको समझो ये दो प्रकार की मिलेगी आपको, दो प्रकार की। कैसी, ध्यान से देखो बेटा। एक आपको मिलेगी सिंगल कोर, सिंगल कोर, और एक आपको मिलेगी मल्टी कोर, मल्टी कोर। सर ये क्या है, सिंगल कोर और मल्टी कोर? बेटा जो भी वायर होती है ना, जैसे मान लो कोई भी आपके पास सिलिंड्रिकल वायर है, मान लो ये सिलिंड्रिकल वायर है आपके पास, ठीक है ना, दिस इज अ सिलिंड्रिकल वायर। अब होता क्या है, इस सिलिंड्रिकल वायर को अगर आप छीलोगे, इसको अगर आपने छील दिया, ठीक है, मान लो आपने वायर कटर लिया और उससे ऐसे ऐसे छील दिया, तो जैसे ही आप इसको छीलोगे, लेट्स से आपने ये हिस्सा शुरुआत का छीला, तो आपको इसके अंदर दो चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, दो चीजें। पहले तो मैं आपको दो चीजें, पहले तो है क्या, पहले मैं आपको उसके बारे में एक आइडिया देता हूँ, उसके बारे में एक आइडिया देता हूँ। ये जो इसके अंदर आपको मिलेगा, जो कॉपर मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये तो क्या है, ये तो पीवीसी की स्लीव है, पीवीसी की स्लीव है, जिसको तुम प्लास्टिक कहते हो। ये उतर जाएगी तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर तुम्हें कॉपर मिलेगा, अंदर तुम्हें ये कॉपर मिलेगा। कॉपर की वायर होती है यूजुअली, तो कॉपर मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली घरों में कॉपर की वायर है, तो तुम्हें ऐसा कॉपर मिलेगा, ठीक है। इसको छीला तो कॉपर। अब होता क्या है कि जब तुम असली में छीलते हो तो ये कॉपर दिखता कैसा है, मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ, क्यों मैं इसको सिंगल और मल्टी कोर कह रहा हूँ। फर्स्ट करो, मैंने एक वायर को छीला, मैंने एक वायर को छीला, तो इसके अंदर मेरे को जो मुझे कॉपर मिला, जो मुझे कॉपर मिला, वो मेरे को एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ कॉपर मिला। सिंगल स्ट्रैंड समझ रहे हो, अंदर से एक कॉपर का एक ही धागा निकला हुआ है, एक ही धागा, ठीक है ना, काफी मोटा होता है ये, ठीक है। आप देखना कभी कॉपर के वायर को छील के देखना, सिंगल कोर तार में एक ही स्ट्रैंड होगा, ठीक। यही अगर मल्टी कोर को आप देखोगे तो मल्टी कोर जो वायर होगी, मल्टी कोर वायर, इसको जब आप छीलोगे, इसको जब आप छीलोगे तो आपको इसके अंदर कॉपर के मल्टीपल स्ट्रैंड मिलेंगे, ऐसे मल्टीपल स्ट्रैंड जो आपस में एक दूसरे से ऐसे करके ऐसे करके लपेटे हुए होंगे, ठीक है। छीलो वैसे वो फूसड़े से नहीं निकल जाते कॉपर के, बहुत सारी तार। तो ये होती है मल्टी कोर वायर आपकी, ठीक। अब होता क्या है कि जब इसमें करंट चलता है ना, जब इसमें करंट चलता है, तो जो सिंगल कोर वायर है उसको अगर आप सामने से देखो, इसको अगर आप यहां से देखो, सामने से देखो, तो आपको सिंगल कोर वायर में सामने से क्या दिखेगा, आपको एक कॉपर का पूरा ये कॉपर का ये स्ट्रैंड दिखेगा। ये एक सिंगल स्ट्रैंड है कॉपर का, ठीक है ना। वी डोंट हैव पेन, तो ऐसे ले लेते हैं। हमको ये सिंगल स्ट्रैंड दिखा, और जो करंट इसमें चल रहा है ना, ये जो करंट इसमें चल रहा है, आई करंट जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है तो डॉट, ये पूरा का पूरा करंट आपको इसके सरफेस पे दिखेगा बेटा, इसके सरफेस पे फैला हुआ दिखेगा ऐसे। ये आई जो है ऐसे तुम्हारे सरफेस पे फैला दिखेगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे करंट यहाँ अंदर तो कोई करंट है नहीं, सरफेस पे तो चल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एक हॉलो कंडक्टर है, ये एक हॉलो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर मल्टी कोर पे आ जाओ, अगर मैं मल्टी कोर पे आ जाऊं तो मल्टी कोर में मामला उल्टा होता है। अरे टाइमर कहाँ आ गया। मल्टी कोर में मामला थोड़ा उल्टा होता है। मल्टी कोर में जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे मल्टी कोर में बेटा, मुझे मल्टी कोर में ये जो करंट जा रहा है इस पे, ये जो करंट इस पे ऐसे जा रहा है, और मैं यहां से देख रहा हूं, तो मुझे मल्टी कोर वायर तो बहुत सारी हैं। सोचो मल्टी कोर देखो, ऐसे 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 हर जगह से आ रही है, हर जगह से आ रही है। तो इस पूरे का पूरा जो सर्कल है, इसके पूरे का पूरे एरिया में फैली हुई है। मतलब मुझे हर जगह करंट ऐसा आता दिखाई देगा, इसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया में फैली हुई है। क्या आप ये समझे, क्या आप ये समझे? तो ये आपको कुछ तस्वीर दिखेगी तार की, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि वो तार कैसी है। अब हमारा टास्क ये है कि हमको इन दोनों के लिए, पहले एक तो ये सिंगल कोर, फिर मल्टी कोर, हमें इनके लिए ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बोथ आउटसाइड द कंडक्टर एंड इनसाइड द कंडक्टर। इसके लिए भी आउटसाइड और इनसाइड के लिए, और ग्राफ प्लॉट करना है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने चैप्टर 1 में ग्राफ प्लॉट करे थे इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। क्या आप ये बात समझे? तो आपको टास्क समझ आया? ठीक है, आइए देखते हैं
आइए आगे देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो मतलब ये मामला। तो अगर ये मामला है तो मुझे जो कंडक्टर है वो कैसा दिखाई देगा, मेरे को ऐसा दिखाई देगा कि जो करंट है सारा का सारा करंट, जो आई करंट मान लीजिए इस पे है, तो ये आई करंट मुझे सारा का सारा इसके सरफेस पे दिखाई देगा, ऐसे मुझे इसके सरफेस पे दिखाई देगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसका जो रेडियस है, इस पूरे के पूरे स्फीयर का, लेट्स से दैट रेडियस इज आर, दैट रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। और मुझसे ये पूछा गया है कि इनसाइड द कंडक्टर बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनसाइड द कंडक्टर कोई पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट बी, ये इनसाइड द कंडक्टर कह रहा, बताओ यहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बायो-सावर्ट्स लॉ थोड़ी लगाऊंगा, एम्पियर जी आ गए, उन्होंने अपना लॉ दे दिया, अब मैं सीधा एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा। तो एम्पियर्स लॉ के लिए पहले मुझे जिस पॉइंट पे पूछा है वहां एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। आओ यहाँ एम्पियर लूप बनाते हैं, यहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाते हैं। तो मैं इस पे एक एम्पियर लूप बनाता हूं, ये बना दिया मैंने इस पे एम्पियर लूप, ठीक है ना। दिस इज द एम्पियर लूप, नीला, दिस इज द एम्पियर लूप, ठीक है। इस एम्पियर लूप का भी कुछ रेडियस होगा, लेट्स से स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ एम्पियर लूप। ये क्या है, एम्पियर्स लूप, ठीक है ना। अब एम्पियर जी कहते हैं मेरा लॉ लगाओ, आइए उनका लॉ लगाते हैं। उनका लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज म्यू नॉट i इनसाइड, ठीक है ना। अब मैं इससे पहले LHS को सॉल्व करूं, एक बार RHS की तरफ देखूं, म्यू नॉट i इनसाइड, i इनसाइड क्या है, द टोटल करंट इनसाइड द लूप। इस लूप के अंदर कितना करंट है, अरे सर है ही नहीं, सारा करंट तो बाहर यहां फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कोई करंट है ही, मतलब ये करंट है जीरो। i इनसाइड कितना है, i इनसाइड इज जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, खत्म। ये है डेरिवेशन, बस। सर क्या मजाक हो रहा है, क्या ये बात समझे, कितना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लॉ डायरेक्ट बता रहा है, डायरेक्ट ऐसे चुटके में लो भाई खत्म डेरिवेशन। इसने आसान कोई डेरिवेशन होगी क्या, खत्म। ऐसे आउटसाइड वाला केस, तो आउटसाइड वाला केस अब आपको आइडिया लग गया। आउटसाइड वाला केस मतलब मेरे पास यहाँ पे देखिए कि करंट है, ऐसे चल रहा है, इस पे बढ़िया से करंट इस पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, जो इसका पूरा का पूरा रेडियस है, मान लीजिए वो रेडियस इज कैपिटल आर, लेट्स से दिस इज ये जो है ये कैपिटल आर है, और हमसे एक कोई पॉइंट बोल दिया उसने, लेट्स से दिस पॉइंट पे बोला कि इस पॉइंट P पे बता दीजिए, इस पॉइंट P पे बता दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो हमने क्या करा कि एम्पियर जी ने कहा है यहाँ पर एक लूप बनेगा, तो आइए जी यहाँ पर एक लूप बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पर बढ़िया सा एक लूप क्रिएट करते हैं, विच इज आर एम्पियर्स लूप, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिमेट्रिकल हो सके उतना सिमेट्रिकल लूप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक एम्पियर्स लूप हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज आवर एम्पियर्स लूप, ठीक है। एम्पियर्स लूप का भी कुछ रेडियस है, लेट्स से रेडियस ऑफ दिस एम्पियर लूप इज स्मॉल r, दिस इज द रेडियस ऑफ एम्पियर लूप, इट इज स्मॉल r, ये रेडियस हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया इसमें लॉ लगाइए, आइए लॉ लगाते हैं। तो पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज म्यू नॉट i इनसाइड। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो एम्पियर लूप, एम्पियर्स लॉ ये क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज म्यू नॉट i इनसाइड। अब इस लूप के अंदर ये जो एम्पियर लूप हमने बनाया है, एम्पियर्स लूप जो हमने बनाया बेटा, इसके अंदर करंट तो है, इसलिए मैं डायरेक्ट RHS सॉल्व करके जीरो नहीं कर सकता। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एम्पियर जी ने ये कहा कि भैया जहां मेरा लूप है वहां पर एक आप DL करंट कैरिंग एलिमेंट काटिए, तो काट देते हैं। तो एक DL काट देते हैं, सर ये DL यहाँ काट दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब करंट कैसे जा रहा है, सबकी वजह से ऐसा बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल गो लाइक दिस, ऐसे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड विल गो लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी।
तो अब वहां उस पॉइंट पे ये लॉ लगाते हैं, तो ये लॉ जब लगाएंगे तो मैं इस लॉ की वजह से सिंपली ये बोल सकता हूं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट, करंट इनसाइड इज आई, मैंने माना है टोटल करंट आई है जो इसमें बह रहा है, तो वो है आई। सर म्यू नॉट आई तो वहां रखेंगे, बी यहाँ रखेंगे, इंटीग्रल डीएल करेंगे इज म्यू नॉट आई, सर बी यहाँ रहेगा और डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो इस एम्पीयर लूप का डीएल किस पे, एम्पीयर लूप पे, तो इसका पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, मतलब 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यानी बी आएगा सर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर क्या है, दूरी, इसको हमने ए भी कहा था 2 पाई ए, ठीक है ना। यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बाई ए, वही फॉर्मूला आ जाएगा जो हमारे लिए पहले आया था आउटसाइड के केस में, ठीक है। तो आपको यहां पर ये जरूर समझ आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस लूप इज 0, और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डिस्टेंस के सेंटर से जो डिस्टेंस है आर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, मतलब ये जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो इसका अगर ग्राफ बनाने को आ जाए कि ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर, तो इसका आप ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो इसका ग्राफ आ जाए, ठीक है ना, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आप इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करेंगे तो इसका ग्राफ जो है देखिए कैसा बनेगा, बड़ा सिंपल सा है। हम ग्राफ बना रहे हैं बी वर्सेस आर का, तो यहाँ हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर है पूरी की पूरी दूरी आर जो यहाँ से चलेगी। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पर दिस इज दी कंडक्टिंग वायर, ये है हमारी वायर, ठीक है ना, ये है हमारी वायर, इतना काफ़ी है, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस आर है, ठीक। तो ये है हमारा टोटल ये वायर जिसमें करंट आ रहा है आपकी तरफ, ऐसे डॉट, आपको डॉट में करंट मिल रहा है, ठीक है। अब हमने ये नोटिस करा कि अगर मैं इसके सेंटर से बाहर की तरफ जाऊंगा, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाली, मतलब मुझे सेंटर से बाहर की तरफ यहाँ से लेके यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कोई भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि इनसाइड 0 था, ये हमें पता था, ठीक है। हमारे पास ये रेडियस है पूरा, दिस इज कैपिटल, ठीक। तो इसके बिल्कुल सरफेस तक मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, फिर सरफेस पे आते के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड एकदम से प्रकट होगी और फिर घटेगी। तो इसका मतलब सरफेस पे आते के साथ ही मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़िया से मिलेगी और उसके बाद घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद ये घटनी स्टार्ट हो जाएगी, इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे। और ये पॉइंट एक्स पे कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। अगर आप डिस्टेंस मार्क करें बेटा तो बड़ा आसान है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्मॉल आर है वो छोटा है कैपिटल आर से, इस मेन पॉइंट पे स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, और यहाँ से आगे की तरफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। दिस इज द फैशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट यू विल सी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंडक्टर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और बेसिक से तरीके से हमने इस ग्राफ को प्लॉट करा, बकायदा फिगर बना के सारी चीजें देखी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास केस 1 जो हमने देखा था, इनसाइड आउटसाइड फॉर अ हॉलो, मतलब हॉलो का मतलब सिंगल कोर वायर के लिए निपट गया। अब देखते हैं मल्टी कोर वायर मतलब जिसके पूरे सरफेस पे करंट फैल रहा है, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको करंट कैसा दिख रहा है, मल्टी कोर वायर के लिए आपको करंट इसके पूरे सरफेस पे ऐसा फैला हुआ आई करंट ही है, ये आई करंट ही है जो पूरे में बेटा ऐसा फैला हुआ है, बढ़िया से ऐसा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक। लूप का एक रेडियस है, मान लीजिए दिस इज द रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है। ये लूप का रेडियस है विच इज कैपिटल आर, और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर की तरफ कहीं इनसाइड द कंडक्टर आप बता दीजिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इनसाइड हम कैसे निकालते हैं, सर कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, आइए एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया, कहीं यहाँ पर, ये मैंने पॉइंट ले लिया।
तो एम्पियर जी कहते हैं कि आप यहाँ पर एक एम्पियर्स लूप बनाइए। तो आइए बेटा यहाँ एक एम्पियर्स लूप क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये एम्पियर लूप यहाँ क्रिएट कर दी, ठीक। और इस लूप का भी कुछ रेडियस होगा, लेट्स से ये रेडियस इज स्मॉल आर, ठीक है। तो पिंक में मेरा क्या है, एम्पियर्स लूप, ठीक। अब यहां पर वो कहते हैं कि आप मेरा लॉ लगाइए। उनका लॉ क्या कहता है एम्पियर जी का? एम्पियर जी का लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इनसाइड द लूप, ठीक। तो आइए इस पे लगाने की ट्राई करते हैं। तो यहां पर देखिए, तो इस लूप में पहले मेरे को करंट कैरिंग एलिमेंट काटना पड़ेगा। तो आइए काट लेते हैं। तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट लेट्स से मैंने ये काटा यहाँ पर इस पॉइंट पे, दिस इज द डी एल, ये एक डी एल है, उसको मैंने काटा है। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ ऐसे जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ठीक है। तो आइए इसके बेस पे ये लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इनसाइड। तो बेटा बी हो जाएगा बी इंटीग्रल डी एल, और इंटीग्रल डी एल को सॉल्व करूंगा तो ये 2 पाई स्मॉल आर आ जाएगा। तो आ जाएगा बी डॉट 2 पाई स्मॉल आर। यहां तक आपको समझ आना चाहिए जो मैंने एलएचएस को सॉल्व करा। अब आरएचएस को सॉल्व करने में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? इस पर्टिकुलर लूप के अंदर कितना करंट है ये मुझे नहीं पता। सर दिख तो रहा है एक आया है, अबे ये एक मैंने बनाया। कोई और बच्चा हो और वो ये डायग्राम ऐसा बना दे तो कोई गलती है क्या? उसने ऐसा बना दिया ये डायग्राम, तो क्या गलती है? तो वो तो ऐसे 5 उसको दिख रहा है। टोटल करंट का कितना पार्ट इसके अंदर है मुझे वो नहीं पता, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे आई इनसाइड निकालना पड़ेगा, आई इनसाइड। तो आइए सबसे पहले ये निकालते हैं कि आई इनसाइड द लूप ये कितना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम वही तरीका यूज करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा था, कि हम करंट पर यूनिट एरिया ले लेंगे। क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमको पता है। करंट डेंसिटी क्या होता है? टोटल करंट पर यूनिट एरिया, आई बाई ए या आई बाई ए कॉस थीटा, ये होता था। तो जे क्या है? जे बताता है कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट है, ठीक है। मतलब पर यूनिट एरिया में कितना करंट है, जे। अगर कोई पूछे 2 यूनिट एरिया में कितना करंट है, तो 2 टाइम्स ऑफ जे हो जाएगा, है ना। 3 यूनिट में 3 टाइम्स ऑफ जे, ठीक है। और इतने एरिया में भाई इतने एरिया टाइम्स ऑफ जे, इतने एरिया टाइम्स ऑफ जे। तो आई इनसाइड आ जाएगा इतना एरिया, और ये ये एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर टाइम्स करंट डेंसिटी विच इज जे। अब करंट डेंसिटी क्या होती है सर? करंट डेंसिटी तो होती है टोटल करंट पर यूनिट एरिया। तो टोटल करंट यानी आई, और पर यूनिट एरिया। सर एरिया क्या है? किसका एरिया? अरे जिसमें करंट घूम रहा है। करंट किसमें घूम रहा है? करंट तो पूरे येलो वाले सर्कल में घूम रहा है। तो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आई इनसाइड, ठीक है। अब मैं इस आई इनसाइड की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। आइए ये वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो जब आप इधर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, और आई इनसाइड की जगह पाई आर स्क्वायर डॉट आई बाई पाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पाई से पाई यहाँ कट रहा है, इस पाई से इस पाई को निपटा दीजिए, आपको मिलेगा म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, कैपिटल स्मॉल आर से एक ये स्क्वायर भी निपटा, और 2 पाई को आप नीचे भेज सकते हैं। तो बी वुड बी म्यू नॉट बटे 2 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया और उम्दा फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक फील्ड का मिल गया है। क्या आपको ये बात समझ आई? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट इनसाइड द लूप, ठीक है। तो यही एक पेचीदापन था इस डेरिवेशन में जो यहाँ हुआ है। आई होप आपको समझ आया हो। टेक स्क्रीनशॉट अगर ये समझ आया। तो आइए देखते हैं आउटसाइड के लिए क्या है। अब आउटसाइड के लिए बहुत आसान है, इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो करंट है वो पूरे में फैला हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं इसको। तो करंट जो है पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो रेडियस ऑफ द लूप है दैट इज कैपिटल आर, और आपसे कोई पॉइंट दे दिया, लेट्स से पॉइंट पी यहाँ, और आपसे कहा कि भैया इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए कि यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने कहा कि एम्पियर जी बता के गए हैं कि हमको एक पूरा का पूरा एक एम्पियर लूप यहाँ पर डिजाइन करना पड़ेगा। ये है हमारा एम्पियर्स लूप,
इस एम्पियर लूप का जो रेडियस है वो आपको पता है दैट इज स्मॉल आर, और यहाँ पर एम्पियर लॉ लगाइए, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, अब आई इनसाइड कितना है सर? आई इनसाइड तो आई है, सारा करंट मिला के किसके बराबर है? आई के बराबर है, तो आर एच एस वुड बी म्यू नॉट आई, और इसमें देखिए बी यहाँ और इंटीग्रल डी एल यहाँ, मतलब आपको एम्पियर लूप में एक छोटा सा डी एल एलिमेंट काटना पड़ेगा, और इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, करंट बाहर, तो हाथ को ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ तो ये हो जाएगा बी, और dl को इंटीग्रेट करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल सर्कम्फ्रेंस। तो सर्कम्फ्रेंस ऑफ दिस लूप वुड बी 2 पाई स्मॉल r इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, मतलब b इज स्टिल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हियर। ठीक है ना? और यहाँ पर अगर आप देखें तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, सो ये है हमारे पास बेसिक सा एक फॉर्मूला जो आपको समझ आया हो इनसाइड और आउटसाइड द लूप। अब इस पूरे एम्पियर सर्किट लॉ में जो केस अभी तक बेटा हमने देखे हैं उसमें एक बेसिक सी चीज है जिसमें आप ध्यान दो, और क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए हमने उसकी इतनी बात नहीं करी। ठीक है, लेकिन ये हर बार ट्रू नहीं है, हर बार ऐसा ना हो कि हम उसकी बात ही ना करें। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। याद करो जब हमने अभी ये स्टार्ट करा था लेक्चर, तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ये हमने तरीका देखा था। ठीक है ना? अब अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके में, तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल है। इसको जब हमने सॉल्व करा, कहाँ सॉल्व करा? जैसे हमने यहाँ सॉल्व करा बी डॉट डी एल। अब बी डॉट डी एल के बाद हमने डायरेक्ट ये लिख दिया और उसको इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व कर दिया। अब ये बात एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट को जब खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा, बी ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो और ये बात बहुत कॉमन है इसमें कि अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा टाइम्स म्यू नॉट आई। थीटा क्या है सर? बी और डी एल के बीच का एंगल है। तो यहाँ देखिए बी कैसा, ऐसा, और डी एल लेंथ वेक्टर भी ऐसा, तो देखिए बी भी ऐसा, लेंथ वेक्टर भी ऐसा, दोनों बी के बीच का एंगल क्या हो गया? ये क्या एंगल है? अब बच्चों को ये नहीं समझ आता ये क्या एंगल है, ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये 0 डिग्री है। कभी डाउट हो ना तो ऐसे हाथ कर लेना, अब ये पूछना कि ये क्या है? सर ये तो 90 डिग्री है, और ये क्या है? ये 180, मतलब यहाँ से ऐसे जाऊंगा तो 90 यानी कम हो रहा है, तो यहाँ से और जाऊंगा तो और कम होगा, तो 90 से कम होता ये 0 डिग्री होता है। तो ये 0 डिग्री है, मतलब ये कॉस 0 डिग्री। और ये बात आप जानते हैं कि कॉस 0 इज 1, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि cos 0 को मैं इसमें लगाऊं, क्योंकि हर बार हर जगह एंगल 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना? यहां भी 0 डिग्री, इस केस में भी देखिए b इंटीग्रल dl। इसको जब यहां से मैंने खोला, इसको जब मैंने इधर से खोला, इसको जब बेटा हमने खोला, ऐसे कर देते हैं, तो इसको खोल के फिर से वही एक्सप्रेशन आया, क्लोज इंटीग्रल b dl cos 0 डिग्री इज म्यू नॉट आई। क्योंकि देखो यहाँ पर डीएल एलिमेंट ये रहा, डीएल एलिमेंट भी इधर, बी भी इधर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन, तो cos 0 इज 1, इसलिए डायरेक्ट ये कर दिया। ठीक है, तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चा 12th में आ गया है और इस लेवल पे पढ़ रहा है तो उसकी ये चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना? लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड हमेशा मत मान के चलना, कभी कभार एंगल में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए इसका ग्राफ देखते हैं कि हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये चीज आपको यहां दिख रही है, अरे ये चीज आप इजीली यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे पास जो पूरा का पूरा एक्सेस दे रखे हैं। हमारे पास फिगर कैसी थी? हमारे पास पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसे ही पूरा का पूरा ये है, और इस पे जो करंट है वो पूरी तरीके से इसके यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में ऐसे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी गिवन है कि यहाँ पर जो रेडियस है वो दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, अब मैंने क्या देखा? अब जब मैंने इनसाइड देखा तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के,
तो इसका मतलब मैं जब यहाँ पर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो भैया शुरुआत का ग्राफ तो सेंटर से बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा, मतलब ये ग्राफ सेंटर से बाहर तक कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और आउटसाइड में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो आउटसाइड में ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा। क्या भी बात देख रहे हैं? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ इस पॉइंट से बदलना स्टार्ट हुआ है बेटा। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है जब स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस r के बीच का ग्राफ है, और इसके अंदर बेटा यहां से लेके यहां तक स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, और यहां से लेके आगे तक स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दिस इज द होल ग्राफ बिटवीन B वर्सेस R। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये खत्म होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, जिसमें हमने देखा। अब हमारे पास नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। अब नाउ सॉलिनॉइड जो है बेटा ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीबीएसई ने इसको कट करवा दिया है, लेकिन फिर भी जेई का ये पार्ट है। बट जेई कभी आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द डेरिवेशन अगेन एंड अगेन, क्यों ना हम इसका एक शॉर्टकट देखें। मैं आपको फॉर्मूले देता हूं इसके, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सॉलिनॉइड से सवाल जेई में आपको मिलेंगे। सीबीएसई में कट हो चुका है, तो जो स्पेसिफिकली सीबीएसई के लिए पढ़ रहा है वो ये पार्ट स्किप करके आगे चले जाइए, यहां आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको समझो, एटलीस्ट पता करो, समझो कि सॉलिनॉइड होता क्या है। ध्यान से देखो, तो सॉलिनॉइड बेटा बनाने के लिए याद रखो, मेरे पास फर्ज करो एक इंसुलेटर है, फर्ज करो दिस इज एन इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। इसके मैंने ये एक इंसुलेटर, और यहां पर ऐसा सा है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है। और इसमें मैंने कॉपर की वायर को ऐसा लपेट रखा है, ऐसा लपेट रखा है, जैसे मान लीजिए ये एक बढ़िया सा इंसुलेटर है, और इस पर मैंने कॉपर की वायर, अरे आजा, कॉपर के वायर को ऐसे ऐसे लपेट रखा है, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसे लपेट रखा है, ये मामला है। नाउ द पॉइंट इज पहली बात तो ये काम घर में नहीं करना। कोई कॉपर के वायर लेके लपेट दो और सोचो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, तो मैं नहीं दिख पाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक एनेमल्ड वायर यहाँ पर यूज होती है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक एनेमल्ड वायर होती है। कभी भी कोई मोटर खोल के देखोगे ना, तो उसके अंदर जो वायर है जो लपेटी हुई है वो एनेमल्ड वायर होता है। उसके ऊपर ऐसा समझ लो एक कोटिंग करी गई है, एक रेजिस्टिव कोटिंग, ठीक है। ऐसा रेडिश सी दिखती है कॉपर की जो है ना, कैसा उसको बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियल गोल्ड भी बोलते हैं। तो कॉपर का रंग अलग है, ये एक रेडिशनेस सी कोटिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसको एनेमल्ड वायर कहते हैं। रेजिस्टिव कोटिंग की वजह से आप इसको डायरेक्ट ऐसे पकड़ सकते हो और ऐसे लपेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो तार हम इस पर लपेटते हैं। अब लपेटने के तरीके अलग अलग हैं, हर कोई अपनी तरीके से तार को बेटा इस पे लपेट सकता है, आपकी मर्जी आप इसको कैसे लपेटना चाहते हैं। ओके, हमारे पास है। तो अब हम इसको कैसे लपेटना चाहते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। मैं चाहूं तो तार को आगे से लपेट सकता हूं, जैसे आपकी तरफ से कोई तार को ऐसे भी लपेट सकता है, और कोई तार को पीछे से ऐसे भी लपेट सकता है। समझे? समझे? तो कैसे लपेट सकता है मैं लपेट के दिखा रहा हूं। मान लीजिए कोई चाहे तो तार को ऐसे पीछे से जाके और ऐसे ऐसे बढ़िया से, शानदार शानदार लाजवाब जबरदस्त, ऐसे लपेट सकता है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी लगा दे ताकि कुछ करंट यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो ऐसा जाएगा, आई, और पीछे से ऐसा ऐसा जाएगा बेटा। क्या भी बात समझे? करंट ऐसे जाएगा। यही अगर मैं इसको लपेटना चाहूं तो मैं इसको आगे से भी लपेट सकता हूं। आगे से कैसे लपेट सकता हूं? आगे से सर मैं ऐसे लपेट सकता हूं, देखिए ये पीछे, और ये पीछे से फिर ऐसा, ऐसा, देखिए,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करंट को फ्लो करवाएं तो करंट यहाँ से ऐसे गया, ऐसे, और यहाँ से ऊपर, फिर पीछे से घूम के फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसा गया। समझे? तो दोनों तरीके से मैंने आपको लपेट के दिखाया। एक तरफ में करंट नीचे जा रहा है, एक में करंट ऊपर जा रहा है। ठीक ना। अगर कोई मेरे से पूछे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो बच्चा ना रट्टा मार लेता है कि हमेशा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। रट्टा क्यों मार रहे हो? समझ के करो। राइट हैंड थंब रूल को उल्टा लगाओ, जैसे हमने बताया। क्या कि आप उंगलियों को घुमाओ करंट की दिशा में, तो अंगूठा विल गिव यू द नॉर्थ। तो देखो यहाँ पे उंगलियां कैसी जा रही हैं, उंगलियां करंट कैसे जा रहा है, नीचे, तो उंगलियां नीचे की तरफ, तो अंगूठा इधर, तो मुझे नॉर्थ यहाँ मिलेगा, साउथ यहाँ मिलेगा। तो मतलब मुझे नॉर्थ पोल यहाँ मिलेगा और साउथ पोल यहाँ मिलेगा। सर मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो कन्वेंशनल तरीके से लगाऊंगा। कन्वेंशनल से चल रहे, अंगूठे को रखो करंट की दिशा में, तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, 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 तो सारी इस तरफ जा रही हैं, तो साउथ से नॉर्थ तब भी ऐसे ही बनेगा। आपकी मर्जी कैसे भी करो। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मोटा मोटा कुछ ऐसे दिखाई देगी, कुछ ऐसे, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगी। ठीक है ना। इसके अंदर से भी जाती हुई दिखाई देगी। अगर आप सामने से ही देख रहे हैं इसको, तो आपको करंट कैसे दिखाई देगा। मतलब मैं ये तार ना बनाऊं और डायरेक्ट करंट को दिखाना चाहूं, तो इसका एक डायग्राम ये भी आपको देखने को मिलेगा कि करंट आपको ऊपर से ऐसे बाहर आ रहा है। देखो ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर, करंट कैसे जा रहा है, पीछे से ऐसे, आगे से नीचे। तो जब ऊपर से आएगा तो करंट ऐसे आपको आपकी तरफ आता दिखेगा, और जब नीचे जा रहा होगा तो आपको अपने से दूर जाता दिखेगा। तो ये आपकी तरफ यानी डॉट, दूर यानी क्रॉस। तो इसका एक डायग्राम बेटा ये भी है कि लोग ऊपर की तरफ यहाँ डॉट बना देते हैं करंट को दिखाने के लिए बस, और इस तरफ बेटा क्रॉस बना देते हैं, सिंपली टू शो करंट, और कुछ भी नहीं, बस करंट को दिखाने के। ठीक है ना। तो ये सिंपली एक तरीका है ऐसे दिखाने का। तो एक तो ये डायग्राम है, वैसे ही आप डायग्राम यहाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं जल्दी बनाऊंगा। देखिए करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर मतलब नीचे से बाहर आता हुआ और ऊपर से अंदर जाता हुआ, तो यहाँ से बाहर मतलब यहाँ पर आपको डॉट मिलेगा, और ऊपर की तरफ आपको क्रॉस मिलेगा, ऐसा क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो उंगलियों को घुमाओ करंट की दिशा में, तो अंगूठा विल गिव यू द नॉर्थ, तो नॉर्थ इधर, साउथ इधर। मतलब आपको अगर ऐसा डायग्राम आप बना रहे हैं तो नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, और मैग्नेटिक फील्ड आपको बढ़िया से ऐसी जाती हुई दिखाई देंगी। देख लीजिए, बढ़िया सुंदर डायग्राम आपके सामने एक सोलेनॉइड का मैंने बनाया। ये सोलेनॉइड है। ठीक है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, या फॉर्मूला हमारे पास किस चीज का है, हमको ये पता लगाना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें घूम रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस बी की क्या वैल्यू है जो यहाँ पर है। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला देता हूं, और एक क्या, दो फॉर्मूले देता हूं। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास फटाफट देखिए, मेरे पास एक बढ़िया सा सोलेनॉइड है। ठीक है, एक बढ़िया सा सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है मेरे पास। दो पल देखिए, मैं आपको दोनों फॉर्मूले बताता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। एक सोलेनॉइड है, इसमें तार लपेटी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जा रही है। तो आइए इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब समझिए बेटा, एक तरीका तो ये है कि आप इसके बिल्कुल सेंटर पे आ जाइए, सेंटर पे, लेट्स से दिस इज द सेंटर, आप यहाँ पर आ गए सेंटर, और आप सेंटर से इसके दोनों पॉइंट्स को मिलाइए। एक पॉइंट ये रहा जिसको आपने मिलाया, और दूसरा पॉइंट है ये ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन करके इसको मिला दिया। ये आपने मिला दिया। नाउ आई वांट यू टेक एंगल्स। आप एंगल लीजिए, कहां से, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए, एक एंगल आप ऐसे ले सकते हैं, एक एंगल आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे,
और दूसरा एंगल आप इस पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे तो वो ऐसे आएगा। क्या आपकी बात समझे बेटा? दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। ठीक सर, इस पूरे सोलिनॉइड की कुछ लेंथ भी होगी? हाँ सर होगी। तो लेंथ कितनी होगी? लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक सर ये लेंथ है। इस लेंथ को हम मार्क कर देते हैं कि लेट्स से दिस लेंथ इज कैपिटल एल। कैपिटल एल ये क्या है? लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, ये लेंथ। ठीक है, और इस पे सर तारे भी आपने लपेटी है। जैसे पीछे देखिए, पीछे का जो डायग्राम है अगर आप देखो, इसमें मैंने तारे लपेटी हुई है। तो तारे लपेटने का मतलब नंबर ऑफ छल्ले इस पे मिल रहे हैं। तो आप दो चीजें याद रखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि मेरे को वहां डायग्राम में ना करना पड़े। यहाँ पर आपको एक कैपिटल एन देखने को मिलता है विच इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ सोलिनॉइड, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको कैपिटल एल मिलता है जिसको बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, कैपिटल एल ये लंबाई सोलिनॉइड की। और कितने टर्न? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7। तो यहाँ पे कैपिटल एन 7 है और लेंथ जो भी एल होगी वो होगी। ठीक है बेटा, एक टर्म और होता है विच इज नोन एज स्मॉल एन। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है एन बटे एल। ठीक है, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न आ रहा है, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं, वो स्मॉल एन होता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए। कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लो ताकि आपको पता लग जाए। नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले में आ जाओ। इस डायग्राम के लिए जो यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिलेगा, वो फॉर्मूला मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगी बेटा, हम ये कहाँ निकाल रहे हैं? इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट P, यानी सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो बेटा बराबर होगी म्यू नॉट Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू। क्या आपकी बात समझे? ये आपके लिए फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड। यही अगर आप ये फॉर्मूला को, बिकॉज दिस इज नॉट सो फेमस, तो जो अच्छा फेमस फॉर्मूला है आप उसको यूज करें। फेमस फॉर्मूला क्या है? जो आपका सारा कुछ चीज हैंडल करेगा। वो फॉर्मूला ये है कि आप सेंटर पे ही निकालिए, आप सेंटर पे ही निकालिए। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे करिए कि पूरे सेंटर को ऐसे डिवाइड कर दीजिए कि भैया ये सेंटर ये ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने ऐसे डिवाइड करा, सॉरी ये ऐसे डिवाइड करा। और अब मैं यहाँ से दोनों पॉइंट्स को मिला रहा हूँ। तो सर एक पॉइंट तो ये मिला दिया मैंने, एक पॉइंट तो मैंने ये मिला दिया, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये मिला दिया। ठीक है ना, और अब जो एंगल लेना है, ये एंगल मैं वाई एक्सिस से लूंगा, मतलब ये एंगल, ये और ये। लेट्स से दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, समझे? वाई एक्सिस से। तो ये काफी बेहतरीन फॉर्मूला मिलेगा। अब यहां पे अगर आप सॉल्व करें इसे, तो जो अब आपके पास फॉर्मूला आएगा, बी एट सेंटर इज म्यू नॉट Ni/2 साइन θ1 प्लस साइन θ2। बढ़िया और उम्दा फॉर्मूला ये आपके पास आ गया। ठीक है ना, तो मैं आपसे को सजेस्ट करूंगा यूज दिस फॉर्मूला, ये आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, एन पता है क्या है? अभी पीछे बताया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट परमेबिलिटी है, आई जितना करंट इसमें घूम रहा है। क्या आप ये बात समझे? ये बेसिक्स आपके पास फॉर्मूला है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये है एट द सेंटर। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर कोई मेरे से पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब समझते हैं क्या है? कि सोलिनॉइड कुछ ऐसा है, ऐसा सोलिनॉइड है, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ये जो रेडियस बनेगा वो लेंथ के आगे बहुत छोटा है। इसका सिंपली मतलब यही है कि वो लेंथ के आगे बहुत छोटा है, बहुत लंबा सोलिनॉइड है, इसका मतलब यही है। तो जब इधर मैं ये डायग्राम बनाने पे आऊंगा बेटा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा वो, मेरे को इस P पॉइंट पे मेरे को सेंटर पे निकालने, ये सेंटर पे निकालने P पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहले एक वही परपेंडिकुलर बना लिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ खींचा है इधर। ठीक है, एक मैं इसके बीच में से एक लाइन और ड्रॉ कर लूँ, ये इसके बीच में से लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखो ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था? सेंटर से इसके टॉप पॉइंट को मिलाऊं। अब बेटा आप ध्यान से देखोगे तो मैं अगर सेंटर से इसके टॉप पॉइंट को जब मैं इसको मिलाऊंगा, तो ये बात बहुत कॉमन है कि ये कुछ देखो ऐसा सा दिख रहा है,
ऐसा सा, ऐसा सा, और ये सेम चीज इधर भी, ये सेम चीज इधर भी, देखो इधर भी, यहाँ इधर भी, ठीक है ना। एंगल कौन सा है लेना है मुझे, ये एंगल, ये एंगल। अब सोचो ये इतना दूर है सेंटर से, ये इतना दूर है, इतना दूर है कि भले ही ये टॉप पे है लेकिन ऑलमोस्ट ये ब्लू वाली लाइन इस डॉटेड ऑरेंज लाइन के पैरेलल है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। देखो तुम अभी जहां पर भी, मान लो तुम बेडरूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो, तुम अपने दीवार, जो सामने दीवार है तुम्हारे, वहां पर देखो कहीं ऊपर लाइट होगी, बल्ब होगा। अब तुम इमेजिन करो कि वो बल्ब तुमसे दूर जाता जा रहा है, दूर दूर। तो अभी अगर उस बल्ब को तुम ऐसे देख रहे हो ना, तो जैसे जैसे वो दूर जाएगा तुम उसको ऐसे देखते रह जाओगे, तुम्हारी जो मुंडी है, मुंडी वो डाउन जाती जाएगी, डाउन जाती जाएगी, डाउन जाती जाएगी। अरे डूबता सूरज देख लो यार, सूरज कितना दूर है एंगल पे, लेकिन जब डूब रहा होता है तो अपन कैसे देखते हैं, ऐसे सामने। तो वो इतना दूर है कि जो एंगल है वो बिल्कुल सामने आ रहा है, समझ गए। और हम ऊपर से एंगल ले रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पहुंचेगा। अगर ये 90 डिग्री पहुंचेगा तो बी एट सेंटर विल बी म्यू नॉट ni/2 साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 = 2, 2 से 2 गया, यानी बी एट सेंटर विल बी म्यू नॉट ni। दिस इज द फॉर्मूला। और याद रखिए बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर आइडियल सॉलिनॉइड। ये आपके आइडियल सॉलिनॉइड के लिए भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है सर। ये तो बात हो गई अंदर के लिए, अंदर के लिए। अब थोड़ा सा सर अंदर के सेंटर पे हो गई, अब जरा इसके कोनों पे भी देख लो कि सर कोने पे कितनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं बेटा, ये हो गया, हम निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉर्नर ऑफ सॉलिनॉइड, बिल्कुल कॉर्नर, किसी एक पॉइंट पे यहां, ठीक है। कॉर्नर नहीं, एट द एंड्स बोलते हैं, एट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ अ सॉलिनॉइड, ठीक है। तो एंड्स पे कितनी होगी, तो बेटा अगर ये सारा सेटअप मैं यहां कर दूंगा तो इसमें एक एंगल तो देखो, इसमें एक एंगल तो जो बनेगा वो पूरा 90 बनेगा, लेकिन दूसरा एंगल इधर जा ही नहीं पाएगा, 0 डिग्री। सोचो ये पूरी ऐसी वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो इसमें एक पॉइंट इसको मिलाने पे तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे आ जाएगा, तो एक तो 90 डिग्री मेरे को मिल जाएगा, लेकिन दूसरे पॉइंट पे तो मैं खुद ही खड़ा हूँ, दूसरा पॉइंट तो यही है, इस कॉर्नर पे हूँ, तो मतलब वो ऐसे इधर जा ही नहीं पाएगा, मतलब वो 0 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 इज 1, 1 + 0 = 1, मतलब आपको जो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एंड पे आपको मिलेगी बी एट एंड्स ऑफ सॉलिनॉइड इज म्यू नॉट ni/2 साइन 90 प्लस साइन 0, that will be mu naught ni/2, as sin 90 is 1 + 0 is 1, 1 into this is this only। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको एट द एंड, मतलब आधी हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट ni जो है वो म्यू नॉट ni/2 यानी आधी हो जाती है एट द एंड्स ऑफ द सॉलिनॉइड। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे बाहर कितनी मिलेगी, इसके बाहर या ऊपर की तरफ या इधर कितनी मिलेगी, तो फॉर आइडियल सॉलिनॉइड हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज 0। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिनॉइड इज 0। आपको बेटा 0 मिलती है, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ये ग्राफ आएगा, इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, CBSE में ये नहीं है, ठीक है। जेई के बच्चों के लिए बढ़िया से 2 फॉर्मूले आपके पास आ गए हैं और ये इसका टोटल लब्बे लुबाब यही, ठीक। तो चलिए ये होता है यहाँ पर खत्म। आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, एम्पियर सर्किट लॉ के अलग से कोई वैसे सवाल नहीं है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। अब वो सवाल मैं यहाँ करवाना नहीं चाहता कि एम्पियर सर्किट लॉ का फॉर्मूला बता दो क्या है, या एम्पियर सर्किट लॉ क्लोज लूप के लिए होता है या नहीं, या समझ रहे हो, ऐसे सवाल है। अब मैं इसको क्या करवाऊंगा, बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है। तो अब मैं
मैं जो सवाल लाया हूँ वो भी थोड़े बेसिक सही है, बट क्या करें, एम्पियर सेकेंड लॉ और बायो-सावर्ट्स लॉ का कॉम्बिनेशन ही होता है ना। तो जो सवाल हमने बायो-सावर्ट्स लॉ में करे थे, आप बिल्कुल उनको ट्राई कर सकते हैं यूजिंग एम्पियर सेकेंड लॉ। देखिए क्या है, आपको क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो आपके पास क्या है, आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये है बेटा स्ट्रेट वायर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यहां पे पूछ रहा है, वो बता दीजिए कितनी है। करंट इसमें जा रहा है 12 एम्प्स का, 12 एम्पियर का इसमें बेटा करंट जा रहा है, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से ऐसी डायरेक्शन ले ली ऊपर की तरफ, और आपको कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर जो बी आ रही है, उसने बता दिया कि बी है 3 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। पर यूनिट लेंथ की आपको, पर यूनिट एरिया की आपको यहाँ दे दिया। पूछा द वैल्यू ऑफ आर इन मिलीमीटर, आर की वैल्यू बता दीजिए एमएम में कितनी आएगी, और म्यू नॉट की आपके पास वैल्यू है। तो भैया इसके लिए आपको ये बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, तो ये कितना है, ये है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पार आई बाई ए टाइम्स 2, ठीक है ना, टाइम्स 2। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 10 की पावर, वैल्यूज डालते हैं इसमें, हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू करंट इज 12 एम्पियर, ए इज दी दूरी विच इज आर टाइम्स 2, और मैग्नेटिक फील्ड है 3 इंटू 10 की पावर -5। जो कट रहा है आइए उसको काटते हैं, तो क्या क्या कट रहा है ज़रा देखते हैं। तो दो मैं इससे काट सकता हूँ, 3 चौका 12, 2 चौका 8, और आर जाएगा इधर, तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा इसको भी काट दीजिए, 10 की पावर -5, इसको खा जाएगा और बचेगा -2, तो आपको मिल जाएगा आर वुड बी इक्वल टू 4 2 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो कह रहा है एमएम में बताइए, तो ये आपको मीटर में मिला, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 मीटर को आप 10⁻3 से गुणा कर दीजिए। तो जब करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा, देखिए -2 उसको काट देगा, तो आर इन मिलीमीटर इज 8 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3 मीटर, तो आपको मिलेगा ये 80। सो द करेक्ट आंसर इज 80 mm, आर इन mm इज 80 mm। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो मीटर में थी, तो 10 की पावर -2 है, इतना मीटर, तो इसको आप mm में करेंगे तो 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I इज 0.4 टेस्ला, ठीक है। कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस टू आर, ट्वाइस ऑफ आर। अरे ये क्या सवाल, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये हमें पता है, मतलब R अगर बढ़ेगा तो B घटे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट ही है भाई, म्यू नॉट 4 पाई करंट, ये सब तो कांस्टेंट है। तो R कितना हो गया, दुगना हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो 0.4 का आधा 0.2, खत्म, 0.2 टेस्ला, खत्म, ये ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक सवाल, आई होप आपको समझ आए होंगे, और आई होप आपको एम्पियर सेकेंड लॉ समझ आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो होता है हमारा खत्म, मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक बढ़िया से प्रैक्टिस करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो। और एक बहुत एक अच्छी सी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, एक सरप्राइज भी आपके लिए, अभी इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो फुल हो जाता है तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा, और अभी मैं कुछ उस पर बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बढ़िया से पढ़ाई करता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।